दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, रंग गोरा है। क्योंकि मैं जिम जाता हूँ इसलिए मेरी बॉडी चुस्त और मस्त है। यह कहानी मेरी मामी की है। वे जयपुर की रहने वाली है। उनका नाम मुग्धा है। वे दिखने में बड़ी ही मस्त लगती है। उनका कद थोड़ा कम है, 5 फीट 2 इंच का ही है। मैं एक बात बता दूं कि वे हमेशा योगा करती है, इसलिए अपने इस फिगर को मेंटेन रखने में सफल है। वे घर में हमेशा अकेली ही रहती है, क्योंकि उनके पति यानी मेरे मामा मिलिट्री में हैं। वे साल में 2 से 3 बार ही घर आ पाते हैं। उनकी एक बेटी है जो अभी 5 साल की है और स्कूल जाने लगी है। हुआ यूं कि मेरी जॉब जयपुर में एक बड़ी सी कंपनी में लग गई। मैंने जब यह बात अपनी मामी को बताई कि मेरी जॉब जयपुर में लगी है, तो वे बोली कि तुम्हें घर किराए पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं वैसे ही अकेली बोर हो जाती हूँ, तुम्हारे आने मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। मैंने पहले तो मना कर दिया कि आप मेरी तकलीफ क्यों उठाएंगी, पर उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे घर आ रहे हो मतलब आ रहे हो। वे जिद करने लगी। तब मैंने भी उन्हें हाँ कर दिया और अगले दिन जयपुर आ गया। जयपुर आते ही मैं अपने मामा के घर गया और वहाँ मामी ने मेरे आने की खुशी में मुझे अपने गले से लगा लिया। वे कहने लगी तुम आ गए, बड़ा सुकून मिल गया। उनके गले से लगते ही नटू काका मामी की को सलामी देने लगे। शायद ये एहसास मामी को हो गया था कि नटू काका जाग गए हैं। वे तुरंत मुझसे दूर हट गई और बोली आओ अंदर आ जाओ। दोस्तों, उस वक्त तक मामी को लेकर मेरे दिमाग में कोई भी गलत बात नहीं आई थी। मैं अंदर आया और बाथरूम में चल गया। फिर मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। तब तक मामी खाना लगा चुकी थी। मामी ने भी अभी नहीं खाया था तो वे भी मेरे पास अपना खाना लगाकर बैठ गई। वे मुझसे दुनिया जमाने की बात करने लगी। बात बात में वे मेरी निजी जिंदगी की बातें भी करने लगी। वे बोली आदि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं मामी जी। वे मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा क्या शादी से पहले आपका भी कोई बॉयफ्रेंड था? तब उन्होंने कहा अब क्या बताऊं। हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। मैंने हंस कर कहा तो फिर आप उससे शादी क्यों नहीं की? मामी जी ने कहा मेरे घर वाले नहीं माने और मेरी शादी तुम्हारे मामा से करा दी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि क्या उसने आपके साथ वे सब भी किया था? मामी एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली यह बात किसी को मत बताना, ये बात हमारे बीच ही रखना। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तब उन्होंने कहा हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ वे सब किया था। उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे मामा से हो गई। मैं यहाँ चली आई। मैंने कहा मामी जी, आप तो अपने जमाने की शेरनी थी, आपके पास कितना साहस था। अब तक मेरा खाना खत्म हो गया था। मैं हाथ धोकर अपने रूम में चला गया। वहां बेड पर लेटकर मैं मामी के बारे में सोचने लगा कि मामी इतनी बड़ी खिलाड़िन थी। यह सोचते ही मेरे नटू काका एकदम से जाग गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन करके फिल्म चलाकर देखने लगा। मैं उस वीडियो में इतना खो गया था कि दरवाजा बंद करना भूल गया था। फिर मैं अपने आप स्वयं सुख लेने लगा। तभी मामी भी वहां दरवाजे के पास आ गई और मुझे पता ही नहीं चला था कि मामी दरवाजे के पास खड़ी है। मैं अपनी दुनिया में ही खुश था। मेरी आंखें बंद थी। तभी मामी अंदर आ गई और मेरे नटू काका को पकड़कर उसे खा लिया। अचानक मामी के ऐसे हमले से मैं एकदम से चौंक गया। मैंने आंखें खोलकर देखा कि मामी मेरे नटू काका को खा रही है। जब तक मैं उन्हें कुछ कहता तभी वे खड़ी हो गई और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी। मैं भी समझ गया कि आज रबड़ी खाने को मिल रही है तो खुद से क्यों मना करूं। मैंने भी हाथ बढ़ाए और उनके बटन खोलने लगा। मामी मुस्कुरा दी और मैंने अगले कुछ ही पलों में उनकी साड़ी भी हटा दी। फिर क्या था दोस्तों, हमारी क्रिकेट शुरू हो गई। पहले पहले तो मामी साथ नहीं दे रही थी, मगर थोड़ी देर के बाद वो भी फुल पावर में आके क्रिकेट खेलने लगी। उन्होंने कई महीनों से क्रिकेट नहीं खेली थी तो आज तो वो बहुत खुश थी। हमारी क्रिकेट करीब 30 मिनट तक चली। फिर दोनों ऐसे ही थक के सो गए। अब तो मैं मामी के घर में हूँ और उनके साथ रोज क्रिकेट खेलता हूँ। आपको यह मामी की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।